हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का फर्स्ट चैप्टर ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, जो कि लिखा है जेम्स हैरियट ने। जेम्स हैरियट ही इसके अंदर नरेटर भी हैं और राइटर भी हैं, और वो इसके अंदर ही मेन कैरेक्टर का रोल प्ले करते हैं। आपके सामने एक कैरेक्टर्स की लिस्ट लिखी है जो इसके अंदर मेजर कैरेक्टर्स हैं। पहला जो ट्रिकी है, जिसके अराउंड पूरी स्टोरी आपकी ये घूमती है। ट्रिकी इसके अंदर एक कुत्ता है। मिसिस पंफ्री इस कुत्ते की मालकिन है और डॉक्टर हैरियट वेट सर्जन है, यानी वेटरनरी डॉक्टर हैं जो कि जानवरों का इलाज करते हैं। तो जब चैप्टर शुरू होता है, चैप्टर वहां से शुरू होता है कि जो डॉक्टर हैरियट है वो अपनी कार से जा रहे हैं और मिसिस पंफ्री अपने कुत्ते के साथ वॉक कर रही है। लेकिन डॉक्टर देखते हैं कि जो कुत्ता है वो काफी फैटी है, यूजली फैट हो चुकी है उसके अंदर, और वो लिस्टलेस हो चुका है, यानी बहुत लेजी है और उससे चला भी नहीं जा रहा है। तो वो अपनी कार को एकदम से रोकते हैं और मिसिस पंफ्री से पूछते हैं कि क्या आप अब भी इसे उतना ही ओवरफीड कर रही हैं, क्या आप अब भी इसे उतना ही मीठा दे रही हैं, क्योंकि आपका जो कुत्ता है वो ठीक नहीं लग रहा है। तो इस पर जो मिसिस पंफ्री है वो बोलते हैं कि हाँ, मैंने कोशिश की थी इसकी डाइट को कंट्रोल करने की, और इसको जो मैं मीठा दे रही थी उसको मैंने कट करने की कोशिश की, बट इसकी बहुत सी फेवरेट चीज़ें हैं जो मैं उसे देती हूँ और ये खा लेता है। तो डॉक्टर मन ही मन सोचते हैं कि हाँ, कुत्ते का भी एक फॉल्ट है कि कुत्ता बहुत ग्रीडी है। वो हर आवर पर, यानी हर घंटे पर भी अगर उसे मील दिया जाए तो वो रिफ्यूज नहीं करता था, वो उसे खाता था। तो इस तरह से वो उसकी तबीयत काफ़ी खराब हो गई, काफ़ी फैटी हो गया और लिस्टलेस हो गया। अब तो इसके बाद जो डॉक्टर पूछते हैं कि इतना खिलाने के बाद क्या आप इसकी एक्सरसाइज करवा रहे हो, क्या रिंग थ्रोइंग इसकी हो रही है? तो बोलती है कि नहीं, जो मेरे गार्डनर है होजकिन, इसके अंदर एक कैरेक्टर है लेकिन उसका कोई खास इसमें रोल नहीं है। तो बोलती है मेरे गार्डनर जो हैं वो, उनको लंबैगो की प्रॉब्लम है, यानी लोअर बैक पेन है, तो आजकल वो इसको रिंग थ्रोइंग भी नहीं करवा रहे हैं, बस ये थोड़ी बहुत मेरे साथ वॉक करता है और इसके अलावा कुछ नहीं चल रहा है। तो डॉक्टर को पता लग जाता है कि अभी इसकी इलनेस और बढ़ेगी और कुछ ही दिनों के बाद इसे एडमिट भी करवाना पड़ेगा। तो उसे वो डॉक्टर बोलते हैं कि ठीक है, आप इसकी स्ट्रिक्ट डाइट थोड़ी स्ट्रिक्ट कीजिए, मीठा इसका कट कीजिए, नहीं तो ये बीमार हो जाएगा। और चल पड़ते हैं और जो वो है मिसिस पंफ्री, वो अपने कुत्ते के साथ आगे बढ़ जाती है। वैसा ही हुआ जैसा कि डॉक्टर ने सोचा था। कुछ ही दिनों बाद फोन आता है डॉक्टर के पास कि जो उसका कुत्ता है ट्रिकी, वो बीमार पड़ चुका है, वो वॉमिट कर रहा है और अपनी फेवरेट डिशेस भी वो नहीं खा रहा है। तो इसके बाद मिस्टर हैरियट बोलते हैं कि अब सिर्फ एक ही इसका इलाज है कि आपको ये फोर्टनाइट के लिए, यानी 2 हफ्तों के लिए मेरे पास एडमिट करवाना पड़ेगा, जिसके बाद कि मैं इसकी सर्जरी परफॉर्म करूंगा। तो वो अपने सर्जरी पर ले जाते हैं। यहां सर्जरी जो वर्ड यूज किया गया है वो उनके क्लिनिक के लिए यूज किया गया है। तो वो जैसे अपने पास ले जाते हैं, उन्हें पता है कि मेजर प्रॉब्लम कहां है, ओवरफीडिंग हो रही है और ज्यादा पैम्परिंग हो रही है। अब पैम्परिंग क्यों ज्यादा हो रही है? क्योंकि इवन उसके लिए बेड्स अलग से थे, उसके कुशन अलग से थे, उसके टॉयज अलग से थे, उसके तीनों टाइम का जो मील दिया जाता था उसके बॉल अलग से थे, उसे हॉर्लिक्स, वाइन, ब्रांडी, बहुत कुछ उसे खिलाया पिलाया जा रहा था। तो डॉक्टर ने सबसे पहले क्या किया, जैसे ही वो अपने सर्जरी यानी क्लिनिक पर लेकर जाते हैं, वहां उन्होंने उसे 2 दिन तक कुछ भी खाने को नहीं दिया और सिर्फ पानी पिलाया, यानी सिर्फ पानी पर ही रखा। तीसरे दिन भी जब और उनके क्लिनिक पर जो कुत्ते थे उनको जब मील दिया गया तो ट्रिकी को फिर भी मील नहीं दिया गया। जब और कुत्ते खाकर चले गए, यानी और डॉग्स खाकर चले गए, तो ट्रिकी ने उनका बचा हुआ जो लेफ्ट ओवर था वो थोड़ा बहुत बस वहां से चाटते हुए और खा लिया। अब नेक्स्ट 2-3 दिन जब भूखा रहा तो वो थोड़ा सा, अब उसकी जो मतलब एक्टिवनेस थी वो थोड़ी सी आने लगी, क्योंकि ओवरफीडिंग थी, उसे कट होने में टाइम लगना था। अब जब नेक्स्ट डे आता है, अब ट्रिकी धीरे धीरे जो वहां के कुत्ते थे 2-3 दिन बीत जाने के बाद उनके साथ थोड़ा फ्रेंडली होने लगता है, उनके साथ खेलता है, कूदता है और मस्ती करता है, जिससे कि उसका वहां फिजिकल फिटनेस भी थोड़ा ठीक होने लगा था और अब उसे खाना भी दिया जाने लगा था, लेकिन वो भी एक स्ट्रिक्ट डाइट दी जा रही थी। लेकिन अभी भी मिसिस पंफ्री अपने आप में सुधार नहीं कर रही थी, क्योंकि वो एडमिट वहां था, लेकिन अब भी बहुत सा सामान उसके यहां भेजा जा रहा था। यहां राइटर बोलता है कि 2 डजन ऑफ एग्स डेली आ रहे थे, यानी 2 डजन ऑफ एग्स, वाइन आ रही थी उसकी ब्लड प्योरीफाई करने के लिए, इवन इवनिंग में उसकी ब्रांडी भी आती थी, यानी इतना कुछ अब आ रहा था। और डॉक्टर यहां बोलता है कि जितना भी सामान उसके लिए भेजा जाता था वो हम जो 10-12 लोग क्लिनिक पर थे उसे बांट कर खा लेते थे,
लेकिन ट्रिकी को वो सब चीज़ें नहीं दी जा रही थी, क्योंकि ट्रिकी इसी कारण बीमार था कि उसे ओवर डाइट दी जा रही थी। जितने दिन वहां वो एडमिट रहा, उसकी मालकिन मिसिस पंफ्री रोज कॉल पे बात करती थी उसका हाल जानने के लिए, और डॉक्टर यही बोलते थे कि ही इज कन्वेलेसिंग रैपिडली, कि बहुत जल्दी रिकवर कर रहा है। कन्वेलेसिंग इज अ वर्ड जिसका मतलब है रिकवर करना। अब जब ये सब चीजें हो रही हैं और धीरे धीरे टाइम बीत रहा है, ट्रिकी एक्टिव होता जा रहा है, कुछ नहीं किया गया, सिर्फ डाइट कंट्रोल की गई और वो उनके साथ अपना खेल रहा है और कुत्तों के साथ एक्सरसाइज हो रही है। अब वो फिट हो जाता है और अल्टीमेटली 2 हफ्ते हो जाते हैं। लेकिन यहाँ डॉक्टर बोलते हैं कि हमारा मन नहीं है कि ट्रिकी यहाँ से जाए, क्योंकि उनके पास बहुत सी खाने पीने की चीज़ मिसिस पंफ्री भेज रही हैं, क्योंकि भेज तो वो कुत्ते को रही हैं, लेकिन खा कौन रहा है? डॉक्टर हैरियट और उसके जितने भी कंपेनियंस हैं। डॉक्टर हैरियट फ़ोन करते हैं मिसिस पंफ्री को कि आपका जो डॉग है वो फिट हो चुका है, आप इसे ले जा सकती हैं। और वो इतनी ज़्यादा केयरिंग थी कि विद इन हाफ एन आवर गाड़ी आकर रुकती है, कुत्ते को लिया जाता है, उसके जितने भी उसके साथ सामान दिया गया था, कुशन्स, ब्लैंकेट्स और टॉयज और एटसेट्रा, वो सब लेकर उसकी गाड़ी में उसको वापस भेज दिया जाता है और ट्रिकी को लेकर उसकी मालकिन मिसिस पंफ्री चली जाती है। और मिसिस पंफ्री उसे बोलती है कि दिस इज ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। तो इस तरह से ये चैप्टर एंड होता है। अब बात ये आती है कि इस चैप्टर से क्वेश्चंस क्या बनेंगे। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि क्या एक्चुअल में सर्जरी परफॉर्म की गई? ऐसा नहीं हुआ, कोई भी सर्जरी परफॉर्म नहीं हुई, सिर्फ स्ट्रिक्ट डाइट और एक्सरसाइज बढ़ाई गई, जिससे जो उसका डॉग था ट्रिकी वो एक्टिव हो जाता है। सेकंड आता है कि जो मिसिस पंफ्री है वो किस तरह से पैम्पर करती है अपने डॉग को। वो उसके लिए चॉकलेट्स, हॉर्लिक्स, ठीक है, इवन वाइन, ब्रांडी, एग्स, जो भी कुछ हो सकता था वो अपने कुत्ते को खिलाती थी, जिससे वो ओवरफीडिंग हो जाती है और वो बीमार हो जाता है और अल्टीमेटली उसे हॉस्पिटलाइज्ड करवाना पड़ता है। तो यही क्वेश्चन इससे रेज होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्दी हाजिर होंगे आपके आने वाले चैप्टर्स के साथ।